दूसरी फिल्म का ऑफर भी है, जल्दी दूसरी फिल्म भी करने वाला हूँ। सारी पोल खुल जाएगी व्लॉग से, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें हाइड करके रखनी पड़ती है। बाय बाय बाय। दादी यार, दादी ना अंदर से बंद कर देते हैं, खाना ला रखा हूँ, लेट हो जाता हूँ मैं सुबह। दादी यार, दादी खोल नहीं रहे, मैंने यहीं पे टांग दिया इसको ऐसे पन्नी को ना। क्या कर रहे थे इतनी देर से आवाजें मार रहा, मैं लेट हो गया। बाबा बेटा मैं आ नहीं सकता। अब मैंने वहां पे टांग दिया था। ये ना? मैं वो गिर भी गया उसमें। क्या है, गिर रहा है वो, सीधा रखो। क्या कर रहे थे? नहाने जा रखे थे तो ये वाले ऐसे ही नहा लेते हैं। अरे वहां मार दिया करो ना, इस जाली में मार दिया करो कुंडा, इसको खुला रहने दिया करो। मैं कब से मारी जा रहा, बाद में लेट हो गया। ये 40 सेक्टर है, आगे हनुमान मंदिर है, ठीक है। ओके, जय बद्री केदार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल, पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं हम, चंडीगढ़ में हैं। और आज मैं घूम रहा हूँ मोहाली में। और आज सुबह जेठी जी भी चले गए हैं 36 सेक्टर, इंदर भाई के पास, जो उनके बेटे हैं, तो वहाँ चले गए अपने घर। और मामा जी आए थे, छोटे मामा जी, तो उनका ऑफिस है 35 सेक्टर। तो मामा ने कहा कि चलो मैं ही ड्रॉप कर दूंगा, तो 35 और 36 पास में ही है। तो सुबह सुबह निकल गए जेठी मामा के साथ। यहाँ पे लिखा है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, ये 68 सेक्टर में। और ऊपर शेप देखोगे ना इसकी, कैसे शेप बनी है। और ये सामने शिवलिंग बना रखे हैं। तो यहाँ पे ना मंदिर बना रखा है सोमनाथ, जो कि साउथ में है ना, एक पता नहीं कितने, तो उनके ही रेप्लिका बना रखी है, मतलब यहाँ पे ये 68 सेक्टर में। जी अभी मैं घूम रहा हूँ कुंबड़ा विलेज में। ये मोहाली का विलेज है, कुंबड़ा बोलते हैं इसको, कुंबड़ा सेक्टर 68। आज मैंने सोचा थोड़ी सी यहीं की मार्केट कर लूँ, कुंबड़ा विलेज की। और जो पिंडू एरिया होते हैं यहाँ पे भाई साहब, आपको घर भी ऐसे ऐसे दिखेंगे, थार। गली के ऊपर ही इन्होंने अपना रास्ता अलग से बना रखा है। इसको कहते हैं जी मोरनी वाला खूह। ऊपर इसके मोरनी बनी हुई है, इसलिए नाम रख दिया इसका मोरनी वाला खूह। खूह पंजाबी में बोलते हैं कुएं को। किसी ने बताया मुझे कि इसका नाम मोरनी वाला खूह है। भाई यहाँ तो गलियों के ऊपर ऐसे शेड बने हुए हैं बंदों ने, देखो गलियों के ऊपर ही। ये मेन जबकि गली है, ये देखो गली है, और दोनों बिल्डिंगों के बीच में इन्होंने पूरा अपना आने जाने के लिए देखो छत डाल रही, पूरा रैंप बना दिया गली में। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, क्या हो गया? भैंस से। और यहीं पे हमारे एक गढ़वाली भाई की भी दुकान है, भाई चमोली से हैं, उनियाल जनरल स्टोर नाम है। डिस्ट्रीब्यूटर वो हो जो आउट भी देखता हो, सेक्टर तो हर कोई देख ही रहा है। एक पिंड जैसे एक कुंबड़ा हो गया, एक मटोर हो गया, सुहाना हो गया, इसके अलावा भी है। कोई 28 सेक्टर है। हाँ जी हाँ जी, या वो अम्बली वाली टॉफी है यार। जैसे कुंबड़ा विलेज में मैं आया हूँ, और यहाँ पर भी मतलब कुंबड़ा विलेज में भी ना ऐसे अच्छी अच्छी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं सर्वे कर रहा हूँ कि यहाँ पे कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनकी नेटवर्क अच्छी है, जो पिंडों में जाके सप्लाई देते हैं। अब जैसे ये गलियाँ हैं अंदर, तो यहाँ गलियों के अंदर भी आई एम श्योर आगे दुकानें होगी। अगेन गली के ऊपर ही रैंप बना हुआ है कनेक्टिविटी के लिए। वैसे ये अलाउड नहीं होना चाहिए ना ऐसे, गली के ऊपर ही ऐसे रैंप। तो गुरुद्वारा साहब भी है, गुरुद्वारा साहब कुंबड़ा। जय हो सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। क्योंकि गली तो जो होती है वो सरकारी होती है, एमसी के अंडर होती है, तो ऐसे गली के अंदर ऊपर ऐसे रैंप बनाना ये अलाउड तो नहीं होना चाहिए। घर देखो क्या बन रहा है, शानदार, करोड़ों रुपए का बन रहा होगा ये, करोड़ों रुपए का। वहाँ दो दुकानें भी निकाली हुई है उस तरफ, ये दो शटर हैं दुकानों के। और देखो कितना ऊपर कैसे डिज़ाइन में ना पूरी कोठी बन रही है। तो फिलहाल मैं आया हूँ मोहाली के ये सेक्टर 68 में। एक ना डमी पड़ी और ऐसे लग रहा है कि कोई सरदार जी खड़े हुए हैं। मैंने ऐसे देखा कि ये सरदार जी ऐसे क्यों खड़े हैं टेक लगा के, दूर से ना ऐसे लगा जैसे कोई सरदार जी खड़े हुए हैं टेक लगा के।
तो जी आप देख रहे हो कि कितना टफ काम होता है ऐसे, मतलब दिन दोपहरी गर्मी में ऐसे बाहर घूमना। और मेरा अभी बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि सुबह से ना पानी पिए जा रहा हूँ। जहाँ भी रुक रहा हूँ ठंडा पानी, कहीं शॉप में भी गया तो वो भी, सर पानी पियोगे, हाँ दे दो, ठंडा है तो दे दो। तो इतना पानी पी लिया है कि खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, इसलिए मैं दिन को खाना नहीं खा पाता हूँ, क्योंकि गर्मी में ना बुरा हाल हो जाता है। अब देखो पूरे दिन ना व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है जब आपके पास कुछ वैसा कंटेंट नहीं है, क्योंकि शाम को 4-5 बजे मैं घर जाऊंगा, सुबह मैं 10-11 बजे निकल जाता हूँ। तो जो पूरा दिन है उस दिन में मैं आपको क्या दिखाऊं। समय हो गया है, 4 बज गए हैं, तो मेरा वैसे काम ख़त्म हो गया जाने को, मैं अभी घर जा सकता हूँ। लेकिन मैं 4:30 बजे रिपोर्ट डालूंगा, तब घर जाऊँगा। तो अभी थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ मैं, कि 4 बजे घर चले जाओ तो कंपनी कहेगी इनका तो सही है, 11-12 बजे मार्केट जा रहे हैं, 3-4 बजे घर चले जा रहे हैं। तो थोड़ा दिखाना भी पड़ता है ना, थोड़ा सा मैंने कहा ना कि पर्दा करना पड़ता है हर एक जगह पे। तो इसीलिए मैं ज़्यादा खुल के चीज़ें नहीं बताता हूँ, वरना कंपनी को पता लग जाएगा, सारी पोल खुल जाएगी व्लॉग से। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें हाइड करके रखनी पड़ती है। भाई यहाँ 80 सेक्टर आया हूँ, और 80 सेक्टर में उत्तराखंड खास खाना ढाबा, उत्तराखंडी ढाबा है भाई यहाँ पे, उत्तराखंडी ढाबा मस्त, 80 सेक्टर में। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमें क्यों पका रहा है ये डिस्ट्रीब्यूटर अलाना फलाना, हमें क्या इससे लेना देना। तो ये तो थोड़ी बहुत एक बताने की बात है, क्योंकि व्लॉग बनाना है, और व्लॉग बनाना है तो कुछ तो दिखाना ही है, तो कुछ तो बोलना ही है ना। क्या बोलूँ अब मैं, ये बोलूँ कि ये देखो ये पेड़ कितना अच्छा लग रहा है जबकि ये पेड़ नॉर्मल है, क्या बोलूँ अब मैं। या ये बोलूँ ये बिल्डिंग कितने करोड़ों में बनी होगी, पता नहीं किस चीज़ की है, मुझे भी नहीं पता। तो व्लॉग में क्या दिखाऊँ मैं, तो यही दिखाऊँगा। या घर जाके मैं ये दिखाऊँ कि रोटी कैसे बनती है, ये क्या होता है। तो जो लाइफ में चल रहा है वही बताऊंगा। पूरे दिन में क्या दिखाऊं मैं, वो भाई जा रहा है ये दिखाऊं कि वो देखो उसकी चाल कितनी मस्त है, क्या दिखाऊं मैं आपको पूरे दिन में। तो कुछ तो बताना ही पड़ेगा ना, तो थोड़ा समझो यार, आप भी समझो थोड़ा बहुत, एक आध व्लॉग चल जाता है थोड़ा ऐसी। कल को मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया, बॉलीवुड में चला गया, या बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया, कोई व्लॉग मेरा वायरल हो गया, तो एक बैक स्टोरी होनी चाहिए ना कि बंदे ने कितना स्ट्रगल किया है। तो वो स्ट्रगल कैसे पता लगेगा, तो जब रिकॉर्ड होगा, कोई 2-4 मेरे व्लॉग होंगे जहाँ पे मैं गर्मी में मर रहा हूँ, पसीना आ रहा है, पानी पी रहा हूँ, मैं बताऊँगा आज मैंने खाना नहीं खाया, तभी तो पता लगेगा ना कि लाइफ में बंदे ने स्ट्रगल किया है तब इस मुकाम पे पहुंचा है। अदरवाइज कैसे पता लगेगा आप लोगों को। या मैं ये दिखाऊं कि वो देखो ट्रिपली मार के जा रहे हैं वो, या ये दिखाऊं ये विदाउट हेलमेट जा रहा है, तो क्या दिखाऊं मैं आपको। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई ये तो बिल्कुल ही सपने देख रहा है बॉलीवुड के। तो भाई उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री के भी सपने देखे थे, कोई लिंक नहीं थे, लिंक नहीं था मेरा कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से, लेकिन फिर भी फिल्म की, गाने किए, फिल्म भी की, दूसरी फिल्म का ऑफर भी है, जल्दी दूसरी फिल्म भी करने वाला हूँ उत्तराखंड की मैं। तो वो सपना भी तो पूरा हुआ है। तो पॉजिटिव रहना चाहिए, और लाइफ में कुछ भी हो सकता है, बस लगे रहो लगे रहो। तो हो सकता है कि बॉलीवुड भी हो जाए पूरा, जैसे उत्तराखंड का हुआ है पूरा, वैसे वो भी हो जाए। और जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन फिर यही व्लॉग सबको याद आएंगे कि हाँ यार बंदे पे इतना पॉजिटिव था। फिलहाल अभी तो मैं इतना गरीब हूँ कि अगर मेरा एक जूता भी फट गया ना तो उसको खरीदने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। लेकिन एक टाइम वो भी आएगा जब हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम बड़ी से बड़ी महंगी गाड़ी के शोरूम में जाएंगे और बोलेंगे कितने की, 1 करोड़ की, लो जी चेक लो 1 करोड़ का कैश सीधा, दो गाड़ी। ज़्यादा तो नहीं हो गया ना ये? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। बाकी पॉजिटिव तो मैं इतना हूँ कि हो सकता है 2060 में मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ। क्या बोला तूने? जैसे नेपाल में बालन शाह प्रधानमंत्री बन गया, किसी ने सोचा था कि नेपाल में ऐसे भी कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है, और इंटरेस्ट तो मेरा हर एक जगह पे है, पॉलिटिक्स में भी है, उसमें भी है। तो जब इंटरेस्ट होगा तो कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, और किस्मत में अगर वो चीज़ होती है तो अपने आप वो आपको फेंक देती है उस तरफ। तो हो सकता है भाई इज्जत कर लो, हो सकता है मैं ही प्रधानमंत्री बन जाऊँ। ये है होमलैंड, होमलैंड। और यहाँ पर ना बड़े बड़े पंजाबी स्टार्स के घर हैं, जैसे परमीश वर्मा और भी बहुत से लोगों के। तो उन्होंने भी शायद कभी सोचा नहीं था कि वो बड़े होके पंजाबी इंडस्ट्री में इतना नाम कमाएंगे, पंजाबी इंडस्ट्री में। लेकिन आज उनके भी सपने पूरे हुए हैं, तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। कितने, 5,000 की पैंट? उसमें वेलक्रो छोटा पड़ रहा है, टाइट करने के लिए बेल्ट तो लगती नहीं, तो उसे टाइट करने के लिए थोड़ी छोटा पड़ रहा है। तो थोड़ा या तो वो लगा या फिर पैच हो जाएगा, पैच लगाना मेरे को भी। क्या जैकेट कितने की थी वो? 6.5। 6.5 और 5, 11.5 का हो गया जैकेट और पैंट। वो पंजाब से संसद बना, ठीक है। पंजाब में बीजेपी का सफाया क्यों हुआ?
क्योंकि वो जो काला कृषि कानून था वो तो गलत था ना किसानों के लिए। तो उन लोगों ने जब उसको संसद में भेजा, आज वो उसी पार्टी पे जाके मिल गया, तो ये तो गलत है ना। मान लीजिए कि बिहार में जनसंख्या तो बड़ी 20 लाख, तो 2 लाख लोग टोटल है, लेकिन अलग अलग लोकसभा सीटों में कहीं आबादी ज्यादा बढ़ गई, कहीं कम बढ़ी। तो एक ही राज्य की विभिन्न सीटों के बीच में थोड़ा सा रेखाएं अलग खींचनी पड़ेंगी ताकि लगभग बराबर लोग हर सीट पर हों। 10 लाख यहाँ है, 10 लाख यहाँ भी है। आप कौन से राज्य से हैं? सर उत्तराखंड से है ना। तो टिहरी में अगर 10 लाख की आबादी है तो पौड़ी गढ़वाल में 10 लाख की आबादी होनी चाहिए, ये भी करना पड़ेगा, है ना। तो इन दोनों प्रिंसिपल्स को आर्टिकुलेट बंद लिखा गया। अब संविधान लागू होने के बाद हुआ क्या, 51 के इलेक्शन के बाद, फिर 57 के इलेक्शन हुआ, तो 51 के सेंसस के बेस पे देखा गया कि आबादी बढ़ गई है, तो 5 सीटें बढ़ गई, लगभग 494 का, जब 522 हो गए। कुछ राज्यों को लगने लगा कि ये तो नॉर्थ से बड़ा गलत हो रहा है, क्योंकि दक्षिण में उस समय पॉपुलेशन थोड़ी स्लो बढ़ रही थी, नॉर्थ में बहुत फास्ट बढ़ रही थी। तो दक्षिण के राज्यों को लगा कि ऐसे चलता रहा तो हमारा तो जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा में, विधानसभा से दिक्कत नहीं, क्योंकि राज्य के अंदर का मामला है, और लोकसभा में हमारे राज्य की सीटें कम अगर हो गई तो कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन, केंद्रीय अधिनियम बनाने की शक्ति हमारी कम हो जाएगी। तो विरोध होना शुरू हुआ। और साहिल भाई के मैं ब्लॉग्स देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है कसम से। मैंने तुम्हारे एक बार तुमने टेंट भी बनाया था ना, हाँ वो भी देखा मैंने। क्या बात है। सब्सक्राइब करो, प्यार दो भाई को, और लव यू भाई। थैंक यू